हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लानिट यूपीपीसीएस। आइए तो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस यूपीसीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, पेपर 1 में आपका पूरा मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आएगा। फिर आपका रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी का क्या है, जैसे कि सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी। उसके बाद मेन ब्रांचेस आपकी एंथ्रोपोलॉजी, उनको कवर किया जाएगा, उनका स्कोप एज वेल एज रिलेवेंस, जैसे कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। फिर हम आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ मैन पे। इसमें जितने भी बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स होंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के, वो डिस्कस किए जाएंगे। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्री डार्विनियन, डार्विनियन, पोस्ट डार्विनियन एरा। उसके बाद सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये भी आपके सिलेबस में है। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डोलोज रूल, कोप्स रूल, कॉस का रूल, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, अडैप्टेड रेडिएशन एंड मोजाइक एवोल्यूशन। देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड प्राइमेट टेक्सोनॉमी, प्राइमेट अडेप्टेशन, आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल, प्राइमेट टेक्सोनॉमी, प्राइमेट बिहेवियर, टर्शरी, क्वाटरनरी, फॉसिल प्राइमेट्स, लिविंग मेजर प्राइमेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स, स्केलेटन चेंजेस क्या होते हैं, इरेक्ट पोस्चर एंड एप्लीकेशंस, ये सब कवर होगा। फिर आपका अगला चैप्टर आता है फाइलो जेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी का, प्लियो प्रीलिस्टोसीन होमिनिड्स इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, अफ्रीका पैरांथ्रोपस, यूरोप होमो इरेक्टस, हाइडलबर्जेंसिस, एशिया में होमो इरेक्टस, जावानिकस, होमो इरेक्टस, परकिंसंस। नियंदरलैंड मैन भी डिस्कस होगा, लास्ट शैपल, ऑक्सेंट्स, क्लासिकल टाइप, माउंट कार्मल, प्रोग्रेसिव टाइप, रोडेशियन मैन, होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी एंड चांसलेट। अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जितनी भी है, देखिए बायो का पोर्शन है, ये आपने क्लास 10 तक तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें सेल डिवीजन, सेल का स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर, उसका रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, ये सब डिस्कस होगा। फिर आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स डिस्कस होंगे, कल्चरल एवोल्यूशन आपको पढ़ना है, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक। अगले चैप्टर में आपका रिलेवेंस ऑफ मेनार्चे, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी, फर्टिलिटी पैटर्न्स, अलग अलग डिफरेंशियल्स के, डेमोग्राफिक थ्योरीज, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, सोशो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिकंडिटी, फर्टिलिटी, नेटेलिटी एंड मोर्टालिटी। एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आएंगे। फिर एंथ्रोपोलॉजी स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स, पेटर्निटी डायग्नोसिस, जेनेटिक काउंसलिंग, यूजेनिक्स एंड डीएनए। ये सब आपका पेपर 1 ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी एंड डिजीजेस, मेडिसिन, सेरोजेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। तो ये आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस है। देख रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, बीटेक किया है जिन लोगों ने, या मेडिकल साइंसेस हैं, उन लोगों के लिए एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आप इसे रिटेन भी कर पाएंगे अच्छे से और समझ के। और अगर आप देखें स्कोर एनालिसिस, तो फिर यूपीएससी हो गया चाहे यूपीपीसीएस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी का काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। अगर आप समझ के पेपर करेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। आइए पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 में आपका इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। प्रोटो हिस्टोरिक में इंडस सिविलाइजेशन है, प्री हड़प्पन, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू इंडियन सिविलाइजेशन, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया विद रेफरेंस टू शिवालिक्स, नर्मदा बेसिन, रामापिथिकस, सिवापिथिकस एंड नर्मदा मैन, एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। कॉन्सेप्ट क्या है एथनो आर्कियोलॉजी का, सर्वाइवल एंड पैरेलल्स अमंग द हंटिंग, फोरेजिंग, फिशिंग, पास्टोरल एंड पीसेंट कम्युनिटीज़। इसमें आर्ट, क्राफ्ट, प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़ भी इंक्लूडेड है। फिर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एनिमल्स इन द इंडियन पॉपुलेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन पॉपुलेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, कर्म, रीना एंड रीबर्थ। फिर हम कास्ट सिस्टम, इसके पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। फिर सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या है वो पढ़ेंगे। फिर इमर्जेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, 18, 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी के जो स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या रहा है, ट्राइबल एंड कास्ट स्टडीज़ में कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली फिर अब इंडियन विलेज डिस्कस करेंगे, विलेज लाइफ, विलेज का सोशल सिस्टम, क्या ट्रेडिशन है, क्या पैटर्न्स हैं सेटलमेंट के, इंटरकास्ट रिलेशन कैसे हैं, एग्रेरियन रिलेशनशिप्स कैसे हैं,
ग्लोबलाइजेशन का इंडियन विलेज पे क्या इम्पैक्ट रहा है। देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस। हम ये सिलेबस आपको डिटेल में कवर भी कराते चलेंगे, अभी हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक एक वीडियो समय नहीं मिल पाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी करते हैं, और तो जितना टाइम मिलता है उतने में ही हम वीडियोस अपलोड करके बनाते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस, इंडाइजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेसेस, सोशो कल्चरल चेंज के इंडियन सोसाइटी में, संस्कृति, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, काफ़ी टंग ट्विस्टर वाले वर्ड्स हैं, इंटरप्ले ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, पंचायती राज, सोशल चेंज, मीडिया एंड सोशल चेंज, tribal situation in India, biogenetic variability, linguistic and socio-economic characteristics of tribals, population, उनके distribution, सिमिलरली प्रॉब्लम्स ट्राइबल कम्युनिटी की, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट है ट्राइबल्स के ऊपर, फिर उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, ऑल दोज इशूज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या ट्राइबल पॉपुलेशंस की पे इम्पैक्ट है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलरली प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिप्रिवेशन, शेड्यूल कास्ट हो गए, ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, वो डिस्कस करेंगे, इनके लिए क्या क्या सेफगार्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशल चेंज, कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़ डिस्कस करेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं ट्राइब्स के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, उनका क्या इम्पैक्ट है। कॉन्सेप्ट एथनिसिटी का, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का। सिमिलरली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, अनरेस्ट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है। रीजनलिज्म, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा रहता है। सूडो ट्राइबलिज्म, social change among the tribes during colonial and post independent India, impact of Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam और बाकी सारे religion में, tribe and nation state, a comparative study of tribal communities in India and other countries, history of administration of tribal areas, tribal policies, plans, programs of tribal development of and their implementation, concept of PTG, primitive tribal groups, उनका distribution, special program for development, role of NGOs, tribal development में क्या है, anthropology का tribal and rural development में क्या role है, साथ ही साथ contribution of anthropology to the understanding of regionalism, communalism and ethnic and political movements। तो ये पूरा आपका डिटेल में हमने सिलेबस देख लिया है, और इसको हम डिटेल में चैप्टर 1 बहुत जल्द हम लेके आएंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द क्लासेस। नमस्कार, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।